नमस्कार। आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की लास्ट वीडियो है और इसमें हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आलोचना और वेगनर महादेव थे ना, जलवायु शास्त्र वेता, उसकी तुलना प्लेट टेक्टोनिक के साथ किस तरह से है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं फिर एक सलाह दूंगा, अच्छी सलाह, कि आप जो भी मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वीडियो बनाया हूँ उसको बारी बारी से प्लीज़ जाकर देखिए, आराम से एक अच्छा नोट्स बनाइए खुद से। हालांकि मेरे पास नोट्स हैं, अच्छी कंटेंट है, नहीं इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी है, लेकिन मेरे पास समय नहीं रहता है, नहीं समय की कमी रहती है, मुझे भी कुछ काम करने होते हैं पर नहीं, तो जिसके चलते मैं अच्छी तरह से बना नहीं पाता हूँ उसको। लेकिन मेरे पास यकीन मानिए दुनिया की सबसे बेहतर कॉन्टिनेंट है। वो अलग बात है कि मेरे पास समय का अभाव रहता है, तो अगर समय मिलेगा, देखना एक दिन अगर यूं ही सब चीज़ अच्छी खासी अगर चलती रही तो यकीन मानिए मैं अच्छी कंटेंट जो है मेरे पास अवेलेबल, उसको मैं आपको अवेलेबल ज़रूर करवाऊँगा, समय मिलेगी तो। फ़िलहाल आप खुद से नोट्स बनाइए, तो मैं खुद से नोट्स बनाइए, और क्योंकि मैं भी खुद से नोट्स बनाया हूँ, तो खुद से नोट्स बनाइए। हालांकि मेरे पास कंटेंट है अच्छी, जो हमारे गुरुजी थे जो नेट JRF करवाते हैं, वो काफ़ी JRF वो क्वालिफाइड हैं 2 बार, काफ़ी अच्छे हैं, और मैं क्या कहूँ उनके बारे में, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वो बहुत बड़े पद पे हैं और वही मुझे पढ़ाए थे। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन मैं उनसे बातचीत होती रहती है, लेकिन मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो वो उन्हीं का कंटेंट है मेरे पास, बड़ी अच्छी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में। तो समय मिलेगा तो मैं कर दूँगा, वो मैं आपको बोला हूँ। फ़िलहाल मैं जो करवा रहा हूँ उसको आप देखिए, वीडियो लंबी थोड़ी ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की लास्ट वीडियो है। जो भी छुट्टी वुट्टी रहेगी सारी चीज़ें इसमें होगी। तो पहले एक चीज़ छुट्टी हुई थी, मैं पिछली वीडियो में आपको करवाया था, हॉट स्पॉट के बारे में बोला था कुछ। मैं इसमें बोला था कि मैं अपने कंटेंट से नहीं देखा था, डायरेक्टली मैं करवा दिया था उसको। वीडियो में आप जाकर देख सकते हो पिछली वीडियो में। तो वहाँ पे मैं हालांकि अच्छी तरह से करवाया हूँ, लेकिन मन में एक सेटिस्फाइड जो है, संतुष्टि नहीं, सेटिस्फिकेशन नहीं हो पाता हूँ, तो वो थोड़ा रह गया था मेरे हार्ट में, तो मैं उसको आपके पास कह दिया था। देखिए उसको गौर से सुनिएगा, लिखूँगा तो पूरा भर जाएगा, इसलिए मैं ले लिया हूँ। देखिए ये मेरे गुरुजी का कंटेंट है, मेरा नहीं। तो जो हॉट स्पॉट्स है ना, जिसको हम हॉट प्लूम्स भी उसको बोलते हैं, नहीं क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अच्छा नेट की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो ढाल जो है ना उसका मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं क्या कहूँ आपके पास समय के अभाव में। चलिए ठीक है, देखिए, लेकिन मैं जो करवा रहा हूँ सबके लिहाज से महत्वपूर्ण है। नेट हो, सेट हो, टेट हो, PCS हो, जो भी व्हाटएवर, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप वहाँ से पढ़िए, यकीन मानिए एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी क्वेश्चन, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो यकीन मानिए वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, वहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। मैं वही करवाता हूँ आपको, फालतू चीज़ नहीं करवाता हूँ मैं। वैसे बहुत चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वही करवाता हूँ जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में आएगा। देखिए क्या होता है हॉट स्पॉट्स, नहीं जिससे हम हॉट प्लूम्स भी बोलते हैं, उसमें मैं नहीं बोला था, इसमें सुन लीजिए। विश्व में अधिकतर भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं प्लेटों के सीमांत पर होती हैं। हम पढ़े हैं कि जो भी क्रियाएं घटित होती है प्लेट के किनारों पे ही घटित होती है। जो भी प्लेट हो, अफ्रीकन हो, एशियन हो, नहीं तो सारी क्रियाएं प्लेट के किनारे ही होती है। प्लेट के किनारे जो भी घटना होती है बीच में नहीं होती है, इसलिए प्लेट के किनारे ही हम पढ़ते हैं। जो किनारे वाली जो भाग है उसी को हम पढ़ते हैं। प्लेट जो होता है नहीं, उसके किनारे वाले भाग को ही हम पढ़ते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए USA की हवाई द्वीप, नहीं आप ले लीजिए, वहाँ पे क्या होता है, वो पूरी तरह से ज्वालामुखी वहाँ पर फटती है। नहीं
आपको बता दिया हूँ मैं कि जो प्रशांत महासागर है ना, वहाँ पे खूब ज्वालामुखी फटती है, खूब होता है, क्योंकि वहाँ पे प्लेटें भूकंप हमेशा टकराती है। एक तो पैसिफिक प्लेट हो गया, नहीं प्लेट वाली चैप्टर आप जाके देखिए, नहीं चूँकि महासागरीय प्लेट है तो उसका घनत्व द्रव्यमान अधिक रहता है। नहीं, सारी बातें हो चुकी है, मैं उधर जाना नहीं चाहूँगा फिलहाल, यहाँ देखिए, क्योंकि उसमें चाहूँगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, पिछली वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। तो कहता है कि कहा जाता है कि जहाँ पर एक यूएसए में हवाई द्वीप है जो पूरी तरह से ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, लेकिन यह प्रशांत महासागर के ठीक बीचों बीच है और प्लेट सीमा से लगभग 3200 किलोमीटर नहीं दूर है। वहाँ पे द्वीप है, हवाई द्वीप, वहाँ पे खूब ज्वालामुखी होती है, समझ गए, जो कि प्रशांत महासागर से 3200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मध्य में है, ठीक है, बीच में है। हाँ, कहा जाता है कि 1963 में, ये याद रखिएगा, 19 यही हमारे जब मैं पढ़ा रहा था ना पिछली वीडियो में, तो यही संकोच था, ये पूछा जाता है। 1963 में एक टूजो विल्सन वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट नहीं, जो कि कनाडियन थे, कनाडा के थे, भौतिकविद थे। उन्होंने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, ट्रांसफॉर्म प्रवर्ती भ्रंश समझते हैं ना, धंस जाना, हम तो प्रवर्ती भ्रंश का पता लगाया था, नहीं, जिसे वो तप्त स्थल बताया था, नहीं। जो टूजो विल्सन जो थे, कनाडियन थे, वो भौतिकविद थे, तो वो एक हॉट स्पॉट के बारे में वही पता लगाए थे, समझ गए। तो वो एक सिद्धांत दिए थे अपना, नहीं, जो सिद्धांत क्या होता है, परिकल्पना। कोई भी चीज़ आप इमेजिन करते हो, नहीं, इमेजिन करने के बाद आप क्या करते हो, परिकल्पना करने के बाद, चारों कल्पना करने के बाद उसकी प्रूफ हो जाती है, कुछ मिल जाती है, तब आप लिखते हो, तो वो आपका थ्योरी हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है, समझ गए, ठीक। तो 1963 में टूजो विल्सन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का पता लगाया और एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या था दिया, जिसे तप्त स्थल सिद्धांत या हॉट स्पॉट सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि जो 1963 में टूजो विल्सन जो था, एक तप्त स्थल सिद्धांत का पता लगाया, वो थ्योरी लिखा, थ्योरी अपना दिया है सिद्धांत, जिसे हॉट स्पॉट का सिद्धांत कहा गया है। उन्होंने कहा, जिसे हॉट स्पॉट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कि विल्सन ने अवलोकन किया कि कुछ निश्चित स्थानों पर, ध्यान से सुनिएगा, कुछ निश्चित स्थानों पर, जैसे हवाई द्वीप हो गया, ज्वालामुखी प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहती है, नहीं। उन्होंने बताया इसका कारण कुछ छोटी लंबे समय के और अपवाद स्वरूप तप्त क्षेत्र हैं। तो देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी भाषा में। इनका कथन है कि कनाडियन वैदिक थे, भौतिकविद थे, इन्होंने देखा कि क्या बोलते हैं उसको, प्रशांत महासागर के बीचों बीच हवाई द्वीप जो है ना, वहाँ पे खूब ज्वालामुखी होती है, नहीं। तो इनका कहना है कि जहाँ पर भी ज्वालामुखी होती है लंबे समय तक, और वो ज्वालामुखी हो रहा है, तो क्या होगा, वो तप्त स्थल बन जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, वो गर्म हो जाएगी। तो जो गर्म हो जाएगी ना, उसी को ये हॉट स्पॉट का नाम दिया है, समझ गए। और जो मैं बतलाया था वो रेडियो एक्टिव के माध्यम से बतलाया था, नहीं, पिछली वीडियो जाकर देखिए, उधर जाना नहीं चाहूँगी, वो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो कहा कि वही हॉट स्पॉट हो जाता है, नहीं। टूजो विल्सन हॉट स्पॉट का सिद्धांत दिया था, याद रखना। तो लंबे समय तक क्या होता है, जारी रहती है, नहीं। तो वो क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है, वो तप्त क्षेत्र हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं, नहीं। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम प्लूम्स भी कहते हैं, उधर जाना नहीं चाहूँगा, आपको हॉट स्पॉट समझनी है बस। इसमें दिया हुआ थोड़ा पढ़ के सुना दूँ, चलिए पढ़ देता हूँ थोड़ा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि समय और भी चीज़ करवानी है। कहते हैं कि उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। यह किसी प्लेट के ठीक नीचे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी ही हो, प्लेट के नीचे भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा तप्त स्थल हो वो हॉट स्पॉट माना गया है। हवाई महाद्वीप और एम्पर्ट समुद्री एवं श्रृंखलाएँ को प्रशांत प्लेट के नीचे उपस्थित एक विशेष तप्त स्थल या हॉट स्पॉट की प्रक्रिया का परिणाम माना, जो मेंटल में स्थित थी। इस तप्त स्थल के लगातार मैग्मा का उत्थान हुआ और प्रशांत प्लेट के यहाँ हल्का हल्का छिद्र सब हुआ, प्रशांत प्लेटों के ऊपर हल्का हल्का छिद्र हुआ, युक्त भेदन, जो छिद्र हुआ तो उसका भेदन हुआ, और भेदन से प्रभावित करता है
कोई भी चीज़ जो भेदन होगी तो उसमें वाष्पीकरण, आप पानी मिल जाए तो और कस के मारेगा, और धीरे धीरे यह क्या हुआ, समुद्र के तल पर एक चक्रीय पर्वत निर्माण को जन्म देता है, वो हॉट स्पॉट। प्राय सी माउंटेन छोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी लगातार प्रस्फुटन से इनका शीर्ष बाहर आ जाता है और हमें छोटे छोटे द्वीपों और पर्वतों के रूप में प्राप्त होता है। जब एक द्वीपीय ज्वालामुखी समाप्त हो जाता है तो उसके स्थान पर उसके थोड़े पीछे एक नया तप्त स्थल निर्मित होती है, और यह प्रक्रिया चक्रित होती रहती है। यह प्रक्रिया कई मिलियन वर्षों के परिणाम होती है और अपने पीछे अनेक सागरीय पर्वतों, चोटियाँ और छोटी पहाड़ी सीमाएं और श्रृंखला प्रशांत महासागर के सागर तल पर छोड़ देती है। तो यही क्या होता है, तप्त स्थल होता है। चलिए छोड़िए, आपको इतनी याद रखनी है कि जहाँ कोई भी क्षेत्र हो, चाहे इसमें बोला है टूजो विल्सन जी कि कोई भी चीज़ जहाँ पर अधिक तप्त स्थल हो, ये जरूरी नहीं कि ज्वालामुखी पर्वतें हो, कोई भी कहा गया, बोल रहे हैं कि प्लेट के नीचे वाली भाग भी, प्रशांत महासागर, कोई भी प्लेट के नीचे वाली भाग भी हो सकती है जहाँ पर खूब गर्म हो, नहीं तो उसको हॉट स्पॉट कह सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, ये छोटी सी छूट गई थी, ये पूरा कर दिया कोई चीज़। चलिए अब क्या है आलोचना। देखिए, आलोचना में क्या करें, ये मेरी नोट्स हैं, देख लूँ कहाँ पढ़ते हैं हम, 1 मिनट। देखिए, इसकी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जो आलोचना हुई है, भूगर्भिक प्लेट की संख्या और मोटाई, अभी तक ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि भूगर्भिक जो प्लेट है, 6 हमारी जो बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें, नहीं क्या वाकई 6 बड़ी प्लेटें हैं? यही हो जाती है। मैं भी एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ और ज्योग्राफर कहिए, तो जब आप रिसर्च करोगे ना तो बड़ी परेशानी हो जाती है यार। फुल प्रूफ चाहिए, नहीं क्या 6 प्लेटें हैं, क्या 6 ही प्लेटें हैं, या 20 ही गाउन जो प्लेट है, छोटी प्लेटें, वो 20 ही प्लेटें हैं? क्या कहने का मतलब है, प्लेटों की मोटाई ठीक ठाक ज्ञात नहीं कर पाए हैं। अब वाकई क्या 6 बड़ी प्लेटें हैं, 20 छोटी प्लेटें, ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ। यहाँ पर जो है भूगर्भिक प्लेटों की संख्या और मोटाई कह रहा है, देखो संख्या भी जोड़ दिया है और मैं अपने मन से इमेजिन किया हूँ, यहाँ पर भी आ गया। क्या वाकई संख्या है प्लेट की इतनी ही सी, 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें? क्या मोटाई सब जगह प्लेट की एक जैसी है, अलग अलग है? अगर है तो कौन सी प्लेट की कितनी है? ये सिद्धांत में कहीं पर भी चर्चा नहीं हुई इस बात की। तो कहीं न कहीं ये थोड़ी इस थ्योरी को मतलब नीचे डब करता है। ठीक है, निर्माण और विनाश। देखिए, पिछली वीडियो आप देखोगे ना तो पता चलेगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा, गर्मी बहुत है, इंटरेस्ट के साथ इसे लूँ। तो पिछली वीडियो आप जाकर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि निर्माण और विनाश की प्रक्रिया, 1 मिनट, ठीक है, निर्माण और विनाश की प्रक्रिया साथे साथे चलती है, कि साथ साथ चलती है, साथे साथे। अब देखोगे कि अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट, अफ्रीका से इंडियन टूट के अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर अभी भी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप देखोगे कि अफ्रीकन प्लेट मैं बनाया हूँ शायद यहाँ पे नोट्स, अच्छा समझिए, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, समझने के लिए समझो कि अफ्रीकन प्लेट यहाँ पे मान लीजिए इधर टूट के ये भी अलग हो गया, ये भी देखिए दोनों अलग हो रहा है, अपसरण की क्रिया हो रही है। अपसरण में क्या होता है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि बीच से ज्वालामुखी निकलता है, नहीं यहाँ से उष्मा से मिल जाती है जो कि सी लेवल है, इससे और ताकत मिलती है, और पिछली वीडियो में सब चीज़ करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रस्ट का निर्माण होता है, क्योंकि मारती है एक तरफ, एक कहने का मतलब है एक साइड से क्रस्ट का विनाश होता रहता है, एक साइड से क्रस्ट का निर्माण होता रहता है, पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। तो ये प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में आप देखिए जाके, तो अफ्रीका में देखिएगा तो दोनों तरफ से अपसरण की क्रिया हो रही है। और मैं वीडियो में करवाया क्या कि जब अपसरण की क्रिया जहाँ पर होगी,
यकीन मानिए वहाँ पर विनाश की भी क्रिया होगी, यानी कि अभिसरण और अपसरण की क्रियाएं, कंजर्वेशन और डाइवर्जेंस, नहीं क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेशन इंग्लिश में और डाइवर्जेंस, हाँ, दोनों की क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। छोड़ देता हूँ ना, बहुत दिन के बाद करवाता हूँ तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। 1 मिनट, क्या होता है, तो दोनों कहने का मतलब कि कन्वर्जन और डाइवर्जन की क्रिया जो है साथ साथ चलती रहती है, नहीं, अपसरण और अभिसरण की क्रिया। छोड़िए, इसमें नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है, लेट हो रही है। चलिए, तो अब इसका अपसरण और अभिसरण की क्रिया साथ ही साथ चल रही है, लेकिन अफ्रीकन प्लेट में हम देख रहे हैं कि इधर भी अपसरण हो रहा है और इधर भी अपसरण हो रहा है, अभिसरण की क्रिया हो ही नहीं रही है। उल्टा एक और आ गया है, यहाँ पे देखोगे अफ्रीका अजीबो गरीबो, यहाँ भी और यहाँ पर भी अपसरण हो रहा है। अफ्रीका महाद्वीप बीचों बीच फट रही है, लाल सागर के बीचों बीच देखिएगा आप, यहाँ पे अफ्रीका ऐसे करके, सॉरी, बीचों बीच अजीबो गरीबो हरकत हो रही है। ये सारी चीज़ें आप जब समझोगे तब समझोगे, जब आप पिछली वाली वीडियो को गौर से अच्छी तरह से समझ के देखोगे, ठीक है। तो देखिए, इधर भी अपसरण, इधर भी अपसरण, और एक और अफ्रीका महाद्वीप टूट रहा है। पहले तो पढ़ाया ना, पेंजिया से सब सारी चीज़ें टूटा, मैं उधर नहीं घुसना चाहूँगा, ठीक। तो ये भी टूट रहा है, देखो चारों अपसरण की ही क्रिया हो रही है, अभिसरण हो ही नहीं रही है। होना चाहिए कि इधर अपसरण की क्रिया तो इधर अपसरण, या इधर अपसरण हो रहा है तो इधर अभिसरण होनी चाहिए, टकराव होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं हो रही है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि अपसरण और अभिसरण दोनों साथ साथ होती है, लेकिन अफ्रीका प्लेट में अगर देखा जाए, अफ्रीकन प्लेट के बीच देखोगे आप जाके, तो उसमें ऐसी कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी आलोचना करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, ठीक है। अगला है मध्य अटलांटिक रीज, फिर वही आ गया मध्य अटलांटिक रीज। मध्य अटलांटिक रीज तीसरा, देखिए, मध्य आमतौर पर प्लेट एक ही तरह की गति होनी चाहिए। प्लेट में बोल रहा हूँ, लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप नोट्स बना कर उसको समझिएगा। आमतौर पर एक प्लेट में एक ही तरह की गति होनी चाहिए। प्लेट एक दृढ़ भूखंड है, मैं सब बता चुका हूँ पहले, या तो पूर्व दिशा में खिसकनी चाहिए या पश्चिम दिशा में। एक ही प्लेट के दोनों किनारे पर अपसरण की क्रिया नहीं होनी चाहिए, नहीं, एक ही प्लेट के दोनों किनारे पर अपसरण की क्रिया नहीं होनी चाहिए। प्लेट प्रवाह तब होता है, यानी कि प्रवाह तब होता है जब एक किनारा पर अपसरण होता है और दूसरे किनारे पर अभिसरण। मैं अभी बोला हूँ, यानी विनाश होता है, कहने का मतलब एक तरफ प्लेट का विनाश होता रहता है, एक तरफ प्लेट का रचना होता है, नहीं, रचना होता है, यानी विनाश होता है। लेकिन अफ्रीकन प्लेट में, अभी बोला हूँ मैं, ऐसा नहीं देखा जाता। अफ्रीकन प्लेट के दोनों किनारों पर अपसरण क्रिया चलती है, नहीं, अपसरण की क्रिया, किनारों पर अपसरण की क्रिया चल रही है। एक ही प्लेट के दोनों किनारों पर अपसरण की क्रिया नहीं चलनी चाहिए थी। दोनों किनारों पर रचनात्मक नहीं होना चाहिए, दोनों किनारों पर क्रस्ट की रचना नहीं हो सकती। एक तरफ रचना होती है, दूसरी तरफ विनाश होता है। मैं अभी बोला हूँ इस चीज़ को, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। देखिए, मैं बहुत दिनों के बाद देखा हूँ इसको, फिर भी कर्म होता रहा। तो बीच में कई ऐसा अभिसरण क्षेत्र जरूर होना चाहिए, जिससे मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं, मैं बोला हूँ ना अभी, कहीं ना कहीं अभिसरण होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आलोचना, कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आलोचना में आ जाती है ये सिद्धांत। तो बीच में एक अभिसरण क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर ये प्लेट टकरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो मैं बोला हूँ ना वही चीज़ है, तो कहने की बात नहीं है। वेरी गुड, नहीं, देखिए, बार बार आप कोई चीज़ करोगे ना तो आप वो मन में रह जाती है, आप बोलोगे भी तो सही जाता है। देखो मेरा, ठीक है, ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की मोटा मोटी आलोचना। अब क्या रह गया, वेगनर महोदय और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तुलना। नहीं, वेगनर महोदय और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तुलना नहीं। देखिए, एक हॉट स्पॉट के बारे में टूजो विल्सन कुछ कह रहे हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कुछ और हुआ है। नहीं,
हॉट स्पॉट के बारे में बता दिया हूँ मैं आपको। उसमें कहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के जरिए, लेकिन टूजो विल्सन कह रहे हैं 1963 में, हाँ, कि हॉट स्पॉट वो होता है जहाँ पर कोई भी, चाहे वो प्लेट हो चाहे कोई भी जगह हो जहाँ पे तप्त स्थल होता है, उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक, एक और है कि सियाल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वेगनर महोदय का ना, आप पढ़िएगा समेंद्र सिंह की भूगोल, मेरे पास है अभी, मैं आपको दिखा दूं कि आप पढ़िएगा समेंद्र सिंह की जो भूगोल है, भौतिक भूगोल जो है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी, जिसमें मन हो उसमें। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ा था, फिर हिंदी में मैं उसको देखा। एक मिनट, क्या हो गया जी, पेज नंबर 47, नहीं, महाद्वीपीय सिद्धांत, ये पढ़ लीजिएगा, नेट में यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। और ये वाली चैप्टर पढ़ लीजिएगा वेगनर महोदय के, अल्फ्रेड वेगनर महोदय। और ये जो था ना, इसका क्या नाम है, टर्सियर पीरियड में जो था, अरे इसका क्या नाम था, पता नहीं इसमें दिया है कि नहीं, देख लूँ आपको बता दूँ। नहीं है शायद कि एक जो था ना, टेलर जो था, टेलर महोदय 1908 में दिया था, एफ बी टेलर जिसको बोलते हैं, जो सी फ्लोर था, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन 1908 में दिया था। इसको नहीं, टेलर साहब को पढ़ लीजिएगा, हालांकि 1910 में इसका प्रकाश हुआ। इसको ये लाइनें यादें कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, प्लीज़। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, नेट के एग्जाम में आप ज्योग्राफी से है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर तो आपका फिक्स है, 2 से 4 नंबर, 4 नंबर से। अब हालांकि जो मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं फिर भी आप देख लीजिएगा। वेगनर का महाद्वीपीय प्रबंध, तो यहाँ पर वेगनर की चर्चा करते हैं ना, कि टेलर साहब दिए, उसके बाद जो है 1912 में इहो दिए थे सिद्धांत अपना वेगनर महोदय। लेकिन वेगनर महोदय की आप पढ़ोगे ना तो बड़ी हंसी लगेगी आपको, मज़ा भी आएगा। ठहरे जलवायु शास्त्री, नहीं, जुनून हो गया था इसको, रिसर्च करने गए थे किसी चीज़ का और रिसर्च करने लगे किसी, जुनून हो गया था इनका कि हमको करके दिखाना है, नहीं। और जब एविडेंस मांगा गया कि भाई आप किस आधार पर कह रहे हो, नहीं, सियाल सीमा पर तैर रहा है, वेगनर साहब कहते हैं, सियाल कैसे कह सकते हैं आप, सियाल सीमा पर तैर रहा है, यानी कि सियाल का घनत्व अधिक है और सीमा का घनत्व कम है, नहीं। कुछ उटपटांग बातें भी कह दी इन्होंने, सूरज और क्या बोलते हैं, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी मूव कर रही है, भाई मूव कर रही है, तो फिर ऐसा होता है, इतना ग्रेविटी है उसके पास कि पूरा क्या बोलते हैं उसको, समंदर के पानी को ऊपर खींच लेता। तो कहीं ना कहीं जब उससे पूछा गया तो यहाँ पर वो थोड़ा डगमगा गए, जिससे इसकी थ्योरी थोड़ी नीचे आ गई। लेकिन मेहनत किए प्रवाह के बारे में, और वही पहले बताएं कि जो है महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है, नहीं। देखिए थोड़ा पढ़िएगा, मुझे ठीक ठाक से याद नहीं है, बहुत पहले की बात है, मैं ये सब पढ़ रहा हूँ। हाँ, प्रवाह के बारे में बोले थे, देखिए, अच्छा उधर नहीं जाना चाहूँगा, देखिए इधर, लेकिन उसको देख लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। वेगनर महोदय महाद्वीपीय, अल्फ्रेड वेगनर थे जलवायु शास्त्री, नहीं, और वो चले गए रिसर्च करने महाद्वीपीय के प्रवाह के बारे में कि भाई कैसे कैसे प्रवाह हुआ। उससे कुछ साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य के आधार पर वो प्रमाण जुटाना इकट्ठा कर दिया कि मैं कह रहा हूँ ऐसे 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 हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे 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 हुआ है, प्रमाण जुटाने लगे, नहीं। तो वही कह रहा है कि उन्होंने कहा फर्स्ट में कि यदि स्थल भाग एक जगह पर, मैं वेगनर महोदय की बात कह रहा हूँ, कि यदि, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहें तो जलवायु कटिबंध क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा। ये वेगनर महोदय कह रहे हैं कि स्थल भाग एक जगह पर अगर रुके होंगे तो जलवायु का क्या होगा, स्थानांतरण हुआ होगा। और अगर जलवायु एक जगह स्थिर रहा होगा, नहीं, अगर जलवायु कटिबंध क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत कभी उष्ण कटिबंध उष्णार्ध जलवायु का आगमन हुआ होगा, परंतु ऐसा स्थानांतरण का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है। इनका कथन था कि स्वाभाविक सी बात है, अगर स्थल रुका होगा ना
तो जलवायु जो है ना उसका प्रवाह हुआ होगा, नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण वो नहीं दे पाए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसकी पूर्ति कर दिया इसका वेगनर महोदय की जगह पर कि नहीं, जो प्लेट थी वो मूव कर रही थी, नहीं, क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी घूमती है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं, उसी का मैं पहले कहा हूँ कि कह रहा है कि अगर क्या स्थल भाग स्थिर रहे होंगे तो जलवायु जलवायु का स्थानांतरण हुआ होगा। कह रहा है कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे तो क्या होगा, स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के अस्तित्व को पूर्णतः अस्वीकार किया है तथा उनको स्थानांतरण एवं प्रवाह में विश्वास किया है। वो मानता था कि ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि उन्हें कुछ जलवायु शास्त्र थे न, तो कुछ न कुछ उन्हें ठोस सबूत मिली थी कि वो ढूंढ रिसर्च में गए थे, पढ़ोगे आप उसके बारे में जानोगे। कुछ जैसे प्लेटो के बारे में, प्लेटो की थी कुछ प्रमाण कि मैं कह रहा हूँ सन का ले लिया वो कि सन की ग्रेविटी के साथ मूव करता होगा, नहीं, कुछ चीज़ें उससे मिली, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नकारा, कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व काल में यह यहाँ पर था और ये यहाँ पर नहीं था। पढ़ोगे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं वही करवा रहा हूँ, वैसे भी बड़ी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि समंदर सिंह की भूगोल जाकर पढ़िए अगर डिटेल्स में। यहाँ पर मैं वही चीज़ करवाता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बाकी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की आप थ्योरी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जब प्लेट विभाजन हुआ ना तो प्लेट टूटा तो कुछ जो जानवर थे वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट जब टूटा तो यहाँ पर आ गए। तो रिसर्च में इसका यहाँ पर जो जानवर थे वो इस प्लेट पर और इस प्लेट पर जो थे दोनों एक जैसा मिला। इससे अनुमान यह लगाया गया कि पूर्व काल में जो प्लेटें थीं वो एक थी और यहाँ का जानवर एक जैसा है, मतलब वो कभी थी। जैसे भारत अफ्रीका से अलग हुआ तो अफ्रीका में आप देखोगे कि बब्बर सेठ गुजरात के सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे पाया जाता है, मैप में देखो, और अफ्रीका का सेठ दोनों सेम मिलता है। तो इससे यह अनुमान होता है कि भारत कभी न कभी अफ्रीका से लगा था, चूँकि यहाँ का जो शेर है सेम और यहाँ की जो प्रजातियाँ हैं और वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं मैच करती है, तो इस अनुमान पर आप कर सकते हो, ठीक। तो ये कह रहा है कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भाग का संरक्षण हुआ, नहीं। देखिए कुछ इन्होंने अटपटंगे बातें भी कह दी, नहीं। एक मिनट, इसकी आलोचना इन्होंने जो बात कही वो ये थी कि वेगनर द्वारा प्रयुक्त बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। थ्योरी में उनकी अनुपयुक्त है, पूर्ण नहीं है। इन्होंने चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल से महाद्वीप में पश्चिम दिशा के प्रवाह को माना है कि सूर्य और चंद्रमा के कारण पश्चिमी दिशा में क्या हुआ, प्लेटों का प्रवाह हुआ। लेकिन पश्चिम दिशा में तभी हो सकता है प्रवाह जब वो वर्तमान ज्वारीय बल से, यानी कि लगभग बहुत 90 अरब इसमें लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब नहीं, 90 अरब से गुना अधिक। मतलब कहने का मतलब है कि वेगनर महोदय डायरेक्टली बोल दिए कि ज्वारीय चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय बल के कारण क्या हुआ, प्लेटों का प्रवाह हुआ। लेकिन यह कहा जाता है कि यह प्रवाह तभी हो सकता है जब उसमें ज्वारीय बल की क्षमता लगभग 90 अरब से भी अधिक हो, तब जाके ये स्थिति बन सकती है, प्लेटों का प्रवाह हो सकता है, जो कि कहीं न कहीं वेगनर महोदय डगमगा गए हैं। यहाँ पे रिसर्च जब होती है ना, आप कोई भी प्रूफ दोगे ना, एविडेंस साक्ष्य के आधार पर कोई चीज़, बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे रहते हैं
वैज्ञानिक, और उस बीच में आपको कहना प्यार से कहता है कि भाई आप ये जो बातें कह रहे हैं किस आधार पर कह रहे हैं, तो देना पड़ेगा फुल प्रूफ। तो आप दे दोगे तो उसकी थ्योरी की जगह पर आपकी थ्योरी आ जाएगी, यही होती है नहीं। फिर आपकी थ्योरी को कोई काट कर कोई दूसरा प्रूफ कर दे तो उसकी थ्योरी आ जाती है, यही होती है। यदि इतना बल महाद्वीपीय के प्रवाह के समय रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण ही वर्ष में बंद हो गया होता। मत समझ रहे ना, इतनी अगर प्रवाह हुई रहती कस के तो पृथ्वी कई टुकड़ों में बट जाती। इसी तरह गुरुत्व बल के कारण महाद्वीपियों में प्रवाह नहीं हो सकता, बल्कि इसे प्रभाव से स्थल भाग आपस में मिल गए होते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा प्रवाह नहीं होता। अगर इतनी बड़ी बात होती है तो कहीं ना कहीं जाके एक मिल जाते सब। अगर उतनी गुना अगर ज्वारीय बल होता तो पृथ्वी मिल जाती, ना कि प्रवाह होता। तो कहीं ना कहीं कुछ परस्पर विरोधी बातें भी कह डाली वेगनर महोदय ने। जैसे कि मैं बताया हूँ, सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था। बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई नहीं। यदि इसे मान भी ले तो यदि सियाल से सीमा कठोर है तो सियाल उस पर तैर कैसे सकता है। वाकई सही बात कह रहा है वेगनर महोदय कि सियाल जो है ना, सियाल सीमा निफा में करा चुका हूँ। सियाल ऊपरी परत, सीमा बीच वाली। तो कह रहा है कि सियाल जो है ना सीमा पर तैर रही है नहीं, जबकि पाया गया कि स्वाभाविक सी बात है अगर सियाल सीमा पर तैरेगी रुकावट नहीं। यदि मान भी ले यदि सियाल से सीमा यानी कि सियाल जो है ऊपरी वाली भाग सीमा पर तैर रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि सीमा जो होगा थोड़ा कठोर होगा। सियाल की अपेक्षा सीमा थोड़ा मजबूत होगा, तब ना सियाल को तैरा रहा है अपने ऊपर। हाँ, समझने वाली बात है। तो सीमा कठोर है तो सियाल पर उस तैर के, अगर वो कठोर है, वाकई पाया गया कि सीमा तो कठोर है, तो फिर सियाल को कैसे तैरा सकता है। तो यहाँ पर भी वेगनर महोदय मात खा गए। ठीक, आंध्र प्रदेश के दोनों तट, अब देखोगे मैप में, दोनों तट पर दोनों तट को मिलाया नहीं जा सकता नहीं, कह रहा है आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाया जा सकता। दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह मेल नहीं खाती है नहीं। लेकिन आप मैप देखोगे तो मैं बताया हूँ कि सबको चिपकाया अगर जाए तो चिपक जाता है, क्योंकि इससे पता लगता है कि भूतपूर्व काल में जो थी ना, पूर्व काल में सब एक दूसरे से जुटी हुई थी, जिसे पेंजिया कहा जाता है। वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला है। कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा, ये भी बातें नहीं कही है। कार्बोनिफेरस युग और भी बहुत सारे युग हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप पढ़िए अच्छी तरह से समेंदर सिंह की भूगोल लेके। मैं आपको एक चीज़ दिखाइया है, हाँ आपको शायद ना दिखे, मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ना यहीं पर देख, ये युग है पूरा नियोजोइक नहीं। उसके बाद आपका आ जाता है टेरिटरी तृतीयक जो पीरियड है, सेकेंडरी द्वितीयक पीरियड। इसमें पाइलोसीन, मायोसीन, ओलिगोस्तीन, इयोसीन, क्रिटेशियस, जुरेसिक पीरियड, ट्रियासिक पीरियड, बड़ी मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप समेंदर सिंह की भूगोल से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक आप एक गुरु का हाथ न थाम लो। इसको पढ़ने से पहले जो जियोलॉजिकल टाइम है, जियोलॉजिकल टाइम स्टडी जो है ना, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें बताया गया है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, समय के बारे में, और वहीं से जीव का जन्म कैसे हुआ नहीं, जीवों का जो जन्म होता है वो कैसे हुआ, फिर टाइम पीरियड कैसे बना, किस टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये सारी बातें वहाँ से शुरू होती है। तो यही थी छोटी सी वीडियो। बाकी अब समेंदर सिंह की भूगोल ज़रूर पढ़िए और कोशिश कीजिए कि किसी गुरु का हाथ थाम लें, क्योंकि
इस सब की जानकारी मैं पढ़ा हूँ अच्छी तरह से। अगर आप बैठ के मन से शांत से एकांत में पढ़ोगे ना तो सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन वही होता है कि अगर छोड़ दोगे आप तो छूट जाती है, तो माइंड मिस होती रहती है कि मतलब कन्फ्यूज़न में रहोगे आप कि ये है। तो यही है कि छोड़नी नहीं है। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं ना छोड़ूं, लेकिन दूसरे भी कार्य रहता है तो कुछ चीज़ें छूट जाती है। इसलिए मैं उधर में डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे ही फेक मार दूँ तो कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं तो अच्छी तरह से हो जाए तो मैं उसको करवा दूँ। बाकी खुद से स्टडी कीजिए। स्टडी तो ये थी लास्ट वीडियो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। जो भी छुट्टी थी वो मैं करवा दिया हूँ। बाकी ये तो काफ़ी लंबी है। सिद्धांत नाम है, थ्योरी है। सिद्धांत कभी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है, नहीं, केवल आप कह सकते हैं कुछ एविडेंस के आधार पर। बाकी कुछ चीज़ छूट भी अगर जाए, कोई चीज़ इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ अगर मालूम मुझसे छूट गया या नहीं हुआ कोई भी चीज़, तो मेरी कोशिश रहती है कि अलग से वीडियो बनाकर उसमें मैं कर दूँ जैसे इस समय मिले। तो ये वीडियो हायर एजुकेशन का था, नहीं 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे देखोगे तो आप बोरिंग लगेगा ये। लेकिन जो वाकई पढ़ना चाहता है ज्योग्राफी, जो पढ़ रहा है वो समझेगा इस बात को और उसे मज़ा भी आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योग्राफी की। नमस्कार।